विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मामला है हमें बेंगलुरु में आता ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ये देखिए अरे नारेबाजी से क्या कहाँ से है क्या मामला क्या है हम महाराष्ट्र से 2 दिन से अटके हुए हैं एयरपोर्ट पे। एक शॉर्ट हमारा ही ग्रुप है 70 लोगों का। 70 लोग हैं हमारे यहाँ पे। ये जा रहे हैं इसलिए कि इंडिगो से इनका टिकट हुआ नहीं, दूसरी एयरलाइंस में कई गुना का पैसा दे करके ये जा रहे हैं। बहरहाल अब मैं आपको एयरपोर्ट के हालात दिखाता हूँ। मैं दुबई से आपका शो देखता हूँ। दुबई में मैं रह के आपका फैन भी हूँ और देखता भी हूँ। मैं 3 तारीख के रात में निकला दुबई से, इंडिगो फ्लाइट था, वो डिले कर दिया ये लोग। देख लीजिए कल का दिया टिकट वो भी कैंसिल, आज का टिकट दिया वो भी कैंसिल। मैं 3 दिन से खाया नहीं, मतलब जितना भी पैसा था मैं खा चुका, 2-3 हजार का तो खा चुका। और मैं काउंटर पे जा रहा हूँ, मेरे को पैसे भी नहीं दे रहे, कभी बोलते उधर जाओ कभी बोलते इधर जाओ। ये देखो मैं कितने दिनों से परेशान हूँ, कोई फैसिलिटी नहीं कि कोई हेल्प भी देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो CISF वाला हो या कोई इधर का लोकल हो या इंडिगो वाला भी कोई है, उसको भी कुछ बातें कर रहा हूँ, बस हंस के निकल जा रहा है। मैं कैसे जाऊँगा? मैं बिहार से हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा विधायक है उधर मुरारी मोहन झा है, अशोक यादव है, वो भी सुन रहा है, तो कम से कम वो पहुँचे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, वो हम लोग को सेव करे। हम लोग यहाँ फंसे हुए बुरी तरीके से, इंडिगो वाला पैसे भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं। मेरे पास 2 टिकट पड़े हुए हैं, लेकिन वो पैसे भी नहीं रिटर्न कर रहा है। कभी बोलता है वो काउंटर में जाओ, कभी बोलता है वो काउंटर में जाओ। अब आप लोग हेल्प करिए, और ये मेरा विधायक भी देख रहा है तो वो भी हेल्प करे। अब यही है, देखिए कोई प्रशासन भी नहीं आता है इंटरनेशनल सेक्टर में और मैं 3 देश दिन में से तो फंसा इंडिगो का कोई जवाब नहीं। मैंने आपको बताया 65% शेयर उसका है, सबसे बड़ी एयरलाइंस। लेकिन लोग इतने परेशान हैं, आपको मैं आज इन लोगों की परेशानी दिखाता हूँ और सरकार में बैठे लोगों को या इंडिगो के एयरलाइंस को इस संकट का को पहले भाप लेना था और ये यात्रियों के लिए कुछ न कुछ सुविधा करनी थी। ये ऐसे मालूम हो रहा है कि कोई पुरसा हाल ही नहीं है देश में। नागरिक की अपनी एक अस्मिता है। मैं कुछ आपको और लोगों के बातें दिखाता हूँ। हर आदमी एयरपोर्ट पर यहाँ जो इंडिगो से जाने वाला है उसका एक अपना दर्द है, अपनी एक परेशानी है। आप समाज के हर वर्ग मैं बात करता हूँ, आपने मुझे देखा है लोकल ट्रेन में, ट्रैम में, आज जहाज के यात्रियों का दर्द सुनिए। आज मैं मुस्कुराऊंगा नहीं बल्कि थोड़ा सा मायूस हूँ, क्योंकि बहुत गलत हुआ है। हम लोगों के कितने सारे जितने भी मेरे आर्टिस्ट भी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स अ सीजन टाइम, कैसे आर्टिस्ट सरवाइव करेगा? क्योंकि सारी पूरी बात बताइए। ये कि अमृतसर में कल परफॉर्म किया, वहाँ से चंडीगढ़। मैं सिंगर हूँ। क्या नाम है आपका? अर्श मोहम्मद नाम है मेरा, और मेरे जैसे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे ट्रैवल करें बिकॉज इट्स अ सीजन टाइम। तो इतने सारे प्री प्लान्ड ट्रैवल प्लान्स होते हैं हम लोगों के, सबके एडवांसेस लिए हुए होते हैं, वो सारा ठप हो चुका है बिकॉज ऑफ इंडिगो एंड ऑल्सो एयर इंडिया की वजह से भी कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। और इंडिगो वाले तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे, उनका जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है वो आप देखें भाई। हम लोगों का नुकसान हो रहा है, इतने सारे लोग खड़े, सबके नुकसान हो रहे हैं। सिंगर्स कितने परेशान हो रहे हैं, आर्टिस्ट कितने परेशान हो रहे हैं। सीजन का टाइम है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। अमृतसर से चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से दिल्ली आया, अभी भुवनेश्वर जाना था, भुवनेश्वर की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। सुबह से 5 टिकट्स मैं बनवा चुका हूँ, बोर्डिंग पास आ जाता है उसके बाद फिर कैंसिल दिखा देता है, ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ से मुंबई से मेरी जो टीम ट्रैवल करी वो पूरे 10 लोग, उनके टिकट्स कैंसिल हो गए। लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है यार, ये कौन भरेगा? फिर रिफंड आप लोग 7 दिन के बाद देते हो। दिस इज वेरी रॉन्ग, एम आई राइट? नहीं बिल्कुल। आज आप भी मुस्कुरा नहीं रहे। नहीं मैं क्या, लोग परेशान है, मैं मुस्कुराने की बात नहीं। लोग जरूरी किसी को घर जाना होता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी की कोई किसी की मम्मी की डेथ हो गई हमारी वहाँ पर, और 7 बजे टिकट कराया, 7 बजे टिकट भी हो गया, हमारी मम्मी की डेथ है, बागडोरा जाना था मुझे। अब बताओ, कोई माँ की डेथ हो गया जी, सॉरी। अब क्या है सर, सिस्टम कुछ है ही ना, कोई आगे नहीं आ रहा, बात करने के लिए राजी नहीं है सर, क्या बताएं। हम मायूस होकर जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ के जाएंगे रेलवे।
आनंद विहार। अब बताओ क्या सर, क्या कहें इसमें, और ऐसी स्थिति में कह क्या सकते हैं? क्या उम्मीद लगाओगे आप इस गवर्नमेंट से, इस सरकार से? क्या गवर्नमेंट बताओ, क्या उम्मीद लगाए हमारा? 3 दिन से पड़ा हुआ है एयरपोर्ट। जी आप भी बताइए। हम 70 लोगों का ग्रुप है हमारा। कहाँ से? हम उदयपुर से पुणे जा रहे थे, दिल्ली आके हम 2 दिन से यहीं पे पड़े। हमारा लगेज भी गायब है सब। 70 लोगों का पूरा लगेज, कुछ नहीं, 3 दिन से सब उसी कपड़े पे है। कल लास्ट में हमने एयरपोर्ट छोड़ के रात में हम बाहर गए, कुछ कपड़े वगैरह लिए, जैकेट वगैरह पहनने के लिए, तब आज दूसरी टिकट कराई। 60,000 की एक टिकट कराई है। अरे कहाँ से, कहाँ की कहाँ? दिल्ली से पुणे की। किसी की एक टिकट किसी की 35,000 की, किसी की 40,000 की है, किसी की 50,000 की है। लगेज भी गायब है सर। प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं। 70 लोगों की एक टिकट अगर आप 35-35 हजार भी पकड़ेंगे तो भी कितना हो रहा है? और छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल के, 3-3 साल के। अब देखिए ये मामला टिकट है, ये सुबह 7:30 की है। हमारे पिताजी हैं, व्हील चेयर ऐड है, 80 ईयर्स के हैं वो, लेकिन उनको कोई अब तक ये नहीं मैसेज मिला कि उनकी फ्लाइट जाएगी नहीं जाएगी। हम सुबह से खड़े हैं, अगर फ्लाइट कैंसिल हो तो कम से कम अपने बाबूजी को लेके जाएं। ना तो ये क्लियर कर रहे हैं कि वो सब कैंसिल हो गई, लिख दिया उन्होंने। अब कोई मिडनाइट तक कोई फ्लाइट नहीं बिठा, अभी तक उन्होंने बिठा के रखा हुआ, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। अरे लगा दिया बोर्ड मिडनाइट तक। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लगा है, इंडिगो वालों ने कुछ नहीं बोला है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का है। इंडिगो वाले भी नहीं कर रहे। मेरे पेरेंट्स को मैं शिरडी लेके जाने वाला था सरप्राइज देने, उनको मैं सीधा लेके आया हूँ अपने यहाँ पे फ्लाइट पे कि हम मतलब फ्लाइट पे जाएंगे, पर आते ही देखा तो कैंसिल हो गई। वो लोग वहाँ पर काफी देर से परेशान है, ना कोई बताने वाला है हमें। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देना चाहते थे जहाज से लेके जाने? एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम सबका सपना होता है एक मिडिल क्लास बॉय का कि हाँ सबको मतलब अपने पेरेंट्स को, और वो बेचारे और सांसद में पड़ गए, आप उनको सरप्राइज देना है। अब क्या कर सकते हैं? अब शेम ऑन यू इंडिया, बस यही बोल सकते हैं। बहुत बहुत बेकार सर्विस है। देखिए सरकार का कहा जाता, जब ये सप्लाई और डिमांड की बात कही जाती है और ये जो फ्लेक्सी फेयर की बात कहती है, जैसे डिमांड होगे वैसा फेयर बढ़ता जाएगा। अब इसमें यात्रियों की क्या गलती है, डिमांड की क्या गलती है? एक एयरलाइंस ने इतने टिकट कैंसिल कर दिए और उसके बाद फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। अब उन्हीं यात्रियों को दूसरे अगर जहाज से जाना है तो मन माने रेट है, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000। कुंभ के दौरान आपने इलाहाबाद प्रयागराज की उड़ानों के बारे में भी देखा था, लेकिन वो तो ये था कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। लेकिन यहाँ तो कोई यात्रियों की गलती ही नहीं है और दूसरी कंपनियाँ, और इतने यात्रियों को कैसे